वजीर आजम ने ज्यादा खसारे वाले फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, फीडर सूबाई हुकूमतों के ताउन से सोलर पर मुंतकिल किए जाए। फीडर के नुकसानात में कमी होगी और इन इलाकों में बिजली मुसलसल मुयसर होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से यूएई के बिजनेस ग्रुप सजवानी के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मौशी ताउन बढ़ाने का आज़म। वजीर आजम ने कहा, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान से शराकत दारी को मजीद तक़वियत मिली। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस के शोबे में इंतहाई अहम पेशरफ्त। वजीर आजम ऑफिस में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी और यूएई वफ्द का इजलास। रियल स्टेट, सरकारी असासों और कर्ज जाती आलात की टोकनाइजेशन पर तफसीली मुशावरत। दुनिया के हर मुल्क में फौजी कार्रवाई का इख्तियार मेरे पास है। किसी बैनुल अक़वामी कानून को नहीं मानता। सिर्फ मेरी अखलाकियात और मेरा जहन मुझे रोक सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, बहैसियत कमांडर इन चीफ अपने इख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद ही हूँ। अमरीका की सलामती के लिए किसी भी मुल्क में कार्रवाई के लिए आज़ाद हूँ। 1 साल से ज़ायद अरसे तक वेनेजुएला के मामलात चलाने का भी आज़म। सदर ट्रंप ने कहा, रूस से जोहरी मुआहिदा खत्म होता है तो होने दें। मेरे दौरे सदारत में चीन ताइवान पर हमला नहीं कर सकता। ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। डेनमार्क के वजीर दिफा ने खबरदार कर दिया। कहा, हमला हुआ तो मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देंगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, अगर यूरोप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को संजीदा ना लिया तो अमरीका कार्रवाई कर सकता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है, अमरीका बैनुल अक़वामी कवानीन की पाबंदी नहीं कर रहा, आहिस्ता आहिस्ता अपने इत्तेहादियों से दूर हो रहा है। डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका ग्रीनलैंड आलमी दिफा के लिए निहायत अहम है। ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिन अमरीकी मंसूबा भी सामने आ गया। ग्रीनलैंड वालों को फीकस 10,000 से $1 लाख तक की अदायगी ज़ेरे गौर। रियासत को डेनमार्क से अलग होकर अमरीका में शामिल होने की तरगीब दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को फिर सख्त इंतबाह कर दिया। कहा, अगर एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो वो ईरान को भरपूर और बहुत सख्त जवाब देंगे। साबिक अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का अपनी हुकूमत से ईरानी मुजाहिरीन का साथ देने का मुतालबा। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई की आवाम से मुत्तहिद रहने की अपील। जुमे के खुतबे में कहा, ट्रंप को खुश करने के लिए फसादियों ने अपनी ही इमारतों को नुकसान पहुंचाया। ईरान किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज, दारुल हुकूमत की कई सड़कें बंद, इंटरनेट ब्लैकआउट। मुश्तइल मुजाहिरीन ने अस्फहान में सरकारी नशरियाती इदारे की इमारत और गुरगान में गवर्नर का दफ्तर जला दिया। पाकिस्तान में तकरीबन $450 अरब मालियत की कीमती जवाहरात मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लाहात, ज़खायर और बरामदात से मुतालिक इजलास में इंकशाफ। ब्रीफिंग में वजीर आजम को बताया गया, इतने ज़खायर के बावजूद बरामदात सिर्फ $60 लाख है। शहबाज शरीफ ने कहा, जेम स्टोन्स के ज़खायर के मुकाबले में बरामदात ना होने के बराबर हैं। पाकिस्तानी कीमती पत्थर आलमी मयार के हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क से 5 बरस में बरामदात का हदफ $1 अरब तक पहुंचाना मुमकिन है। वजीर आजम ने कीमती पत्थरों के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। पीटीआई वाले दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं। इन्होंने टीटीपी से इस्तिस्ना ले रखा है, इन पर हमला नहीं होगा। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि तहरीके इंसाफ कालादम टीटीपी का सियासी विंग है। विफाकी वजीर इत्तलात तारिक जाहिद खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पीटीआई के तर्जुमान भी टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। कालादम टीटीपी पाकिस्तान के दुश्मन है, इन्हें नीस्तो नाबूद करेंगे। वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम का क्लिप भी दिखाया। जाहिद खान का कहना था, 2013 में इनकी हुकूमत आई तो परवेज खटक को कहा टीटीपी का ऑफिस खुलवाएं। बैतुल्ला महसूद ने अपनी कमेटी का सरबराह बानी पीटीआई को बनाया था।
सोहेल आफरीदी के लाहौर और कराची जाने से परेशानी नहीं, चंद लोगों से खिताब करने से तहरीक नहीं चलती। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत ने सियासी रवादारी का इजहार किया। पंजाब में भी वजीर आला KP को वेलकम किया गया। पंजाब असेंबली आने के लिए उन्होंने 35 नाम दी और 150 बंदे ले आए, जिससे माहौल खराब हुआ। उनकी पहिया जाम हड़ताल बुरी तरह नाकाम होगी। 8 फरवरी के बाद इनके पास मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। हमारे कुछ दोस्तों का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं होंगे। सिंध हुकूमत ने इज्जत दी, पंजाब में हमारी बेतौकीरी की गई। जिसने इज्जत दी उसको इज्जत देंगे। कौन सी शिक में है कि एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब। कहा, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए कराची आए हैं। 11 जनवरी को बाग़ चना में जलसा होगा। सिंध हुकूमत से तहरीरी इजाजत नहीं मिली। बानी और अहलिया नाहक कैद हैं। 2024 में अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। डायलॉग होने चाहिए, ये देखना चाहिए सामने वाला कितना बाइख्तियार है। महमूद अजगज़ई और नासिर अब्बास के कहने पर चलेंगे। वजीर आला के कराची पहुंचने पर सूबाई वजीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। कराची में हमें कहीं नहीं रोका गया। हुकूमत सिंध के शुक्रगुजार हैं। हमारे दौरे पर सिंध हुकूमत का रवैया काबिल तहसीन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफी जान कहते हैं, मुस्तकबिल में PTI और PP करीब हों तो इस पर गौर किया जा सकता है। पंजाब में सोहेल आफरीदी जहां जाते थे स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी जाती थीं। नून लीग सियासी तहरीकों के लिए खैबर पख्तूनख्वा आएगी तो वेलकम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने PTI को जलसा करने की इजाजत देने की हिदायत कर दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन रखती है। सूबे में फ्री मूवमेंट की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वजीर आला सोहेल आफरीदी को सियासी और सरकारी सरगर्मियां करने की मुकम्मल आजादी होगी। सिंध की रीत और रिवायत के हिसाब से मेहमान नवाजी। सेनेटर फैसल वार्डर ने एक्स पर लिखा, आने वाले को सबसे पहले टोपी मतलब टोपी पहनाई जाती है। सियासी एजान खत्म होने तक मईशत बेहतर नहीं होगी। फवाद चौधरी कहते हैं, ऑपोजिशन भी संजीदा बात नहीं करती। बैरिस्टर गौहर ने ओहदा कबूल किया है तो हिम्मत भी दिखाएं। सदर और वजीर आजम मुज़ाकरात की ओनरशिप लें। नवाज शरीफ भी सियासी पारा नीचे लाने में साथ थे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है, PTI समेत सबका मुज़ाकरात में शामिल होना जरूरी है। बानी PTI ने महमूद अजगज़ई को मैंडेट दिया, लेकिन अभी तक पेशरफ नहीं हुई। हम अवाम की राय के जरिए इनकलाब लाएंगे। हुक्मरान अवाम का रास्ता बंद न करें। RTS बिठाने से मसला हल नहीं होगा। हुक्मरान तबका नई नस्ल से खौफजदा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, रिश्वत जुल्म झूठ को फरोग देने वाले निजाम पर काबिज हैं। काबिज अशराफिया ने अवाम को तालीम सेहत इंसाफ से महरूम कर रखा है। शेख मुजीब की बेटी ने जमात इस्लामी बांग्लादेश पर जुल्म के पहाड़ ढाए। आज जमात इस्लामी वहां बड़ी ताकत बनकर उभरी है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमेशा मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करते आए हैं। नई टीमों का आना PSL के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ से 2 नई PSL टीमों के नुमाइंदों की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, बिडिंग में मुल्की और बैनुल अक़वामी फोरम्स की दिलचस्पी से आलमी सतह पर PSL की मकबूलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हैदराबाद और सियालकोट के ओनर्स को मुबारकबाद देता हूँ। बोली का बराह रास्त नशर होना शफाफियत का मुंह बोलता सबूत करार है। वजीर आजम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में वफाकी वजीर इत्तलात अता दारड़ भी मौजूद थे। सिमोनी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात नहायत मजबूत और खुशगवार हैं। अमरीकी सफारतकार एंडी हिल्स कहते हैं, सदर ट्रंप मुतादिद मौक़ों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में मुस्बत बयानात दे चुके। मौजूदा दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं।
अमरीकी एक्सिम बैंक के इश्तराक से रेकोडेक में कई बिलियन डॉलर की सरमायाकारी का फैसला किया गया। माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में अमरीकी कारोबारी इदारों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा फुल ब्राइट प्रोग्राम पाकिस्तान में जारी है। पाकिस्तानी नौजवान यूएस, EFP और एजुकेशन USA के मुफ्त तालीमी वसाइल से भरपूर फायदा उठाएं। भारत अमरीका तजारती मुआहदे के ढोल का पोल खुल गया। अमरीकी वजीर तिजारत ने हकीकत बयान कर दी। हावर्ड लुटनिक कहते हैं भारत से तिजारती मुआहदा हुआ ही नहीं। अमरीका तो मुआहदे के लिए तैयार था, लेकिन मोदी ने सदर ट्रंप को फोन करने में ताखीर कर दी, जिसकी वजह से मुआहदा नहीं हुआ। हावर्ड लुटनिक के बयान पर भारतीय कांग्रेस ने मोदी को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। कहा, एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन चेकिंग के निजाम को मौसर बनाया जाए, सफरी दस्तावेजात की सख्त स्क्रीनिंग की जाए। वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास। बेकारी माफिया और उनकी पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। मलीर की अलबदर सोसाइटी में 25 साल के शुएब को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। सुबह दुकान खोलते ही डाकू लूटने आए। वारदात के बाद शुएब फरार होते मुलजिम को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने गोली चला दी। मकतूल प्लास्टिक की थैलियां फरोख्त करता था। कराची में 2026 के 9 दिनों में डकैती मज़ाहमत पर 4 अफराद जान से जा चुके। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तालिबा के इक़दाम में खुदकुशी की तहकीकात। पुलिस ने नौजवान को तफ्तीश में क्लियर होने पर रिहा कर दिया। पुलिस जराये का कहना है नौजवान की वाकये में कोई जिम्मेदारी या गफलत साबित नहीं हुई। वाकया मुकम्मल जाती नौयत का है। मुतासरा लड़की की हालत बेहतर होने पर तफसीली बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई क्यों हुई, CDA ने असल हकायक बता दिए। पेपर मलबरी दरख्तों की कटाई माहौल दोस्त इक़दाम है। इस्लामाबाद में पोलन महज छींकों की वजह नहीं रहा, बल्कि एलर्जी कैपिटल शहर की पहचान बनने लगी। दारुल हुकूमत की शनाख्त बदल रही थी, बीमारियां फैल रही थी, अस्पताल मरीजों से भर जाते हैं, लोग शहर छोड़ने को तरजीह देते हैं। मामला इस कदर संगीन हो जाता है कि हेल्थ इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होने लगती है। गैर जानिबदार माहिरीन ने भी पेपर मलबरी दरख्तों की कटाई को दुरुस्त इक़दाम करार दिया। अब माहौल दोस्त पौधे लगा रहे हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। हुंजा में पारा -21 तक गिर गया। रस्तौर में कम से कम दर्जा हरारत -19, चलास में -11 रिकॉर्ड। शमाली बलूचिस्तान में भी शदीद ठंड। कलात में कम से कम -7 डिग्री, कोयटा में -4, पेशावर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड, इस्लामाबाद में 5, लाहौर में 7 और कराची में 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाक श्रीलंका दूसरा T20 बारिश की नजर हो गया। दंबोला में मैच का टॉस भी मुमकिन न हो सका। 3 मैच की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी हासिल। तीसरा और आखिरी T20 इतवार को दंबोला में ही खेला जाएगा। घुड़सवारी में पाकिस्तान का तारीखी एजाज। उस्मान खान आलमी रैंकिंग में दोबारा पहली पोजीशन पर आ गए। इंटरनेशनल इक्वेस्टेरियन फेडरेशन ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका इवेंटिंग जोन की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी। उस्मान खान ने अपनी बर्तरी पर फिर साबित की। उस्मान 2019 से 21 तक इसी जोन में टॉप पोजीशन पर रह चुके हैं।